ہے आयत नंबर 94 और 95 सूरत आल इमरान की और चौथा सिपारा। इसमें इरशाद हुआ है फ़मनिफ्तरा, और जो बांधे अलल्लाहिल काज़िबा, अल्लाह पर झूठ बांधे, मिन बादि ज़ालिका, तमाम चीज़ों के बाद, इन तमाम चीज़ों के बाद जो अल्लाह पर झूठ बांधे, फ़उलाइका हुमुज़्ज़ालिमून, बस वही लोग हैं जो जुल्म करने वाले हैं। आगे इरशाद हुआ कुल, आप कहिए सदक़ल्लाह, के अल्लाह ने सच फरमाया। फत्तबिऊ, बस तुम क्या करो, पैरवी करो, मिल्लता इब्राहीम हनीफ़ा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की तुम पैरवी करो। व मा काना, जो कि नहीं थे, मिनल मुशरिकीन, मुशरिकीन में से नहीं थे, बल्कि हक के साथ थे, तुम उसके दीन की पैरवी करो। तो कल जो हमने पढ़ा था उनमें यही था कि वो लोग कहते थे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूद और नसारा कि हम जो है इब्राहीम के दीन पर हैं। आज अल्लाह इस आयत को पेश करके ये बात बयान कर रहा है कि वो इब्राहीम के दीन पर नहीं थे। अगर वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर होते तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन तो ये था ना कि सबसे पहले वहदानियत, कि अल्लाह को एक मानो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, तो वो सबसे पहले शिरक ना करते। लेकिन वो तो शिरक करते थे, आप तमाम जानते हैं। उज़ैर को कहते थे अल्लाह का बेटा है, ईसा को कहते थे ये भी अल्लाह का बेटा है। यहूद और नसारा दोनों मुशरिक हैं। तो अल्लाह कहता है तो अगर तुम ये कहते हो इब्राहीम के दीन पर हैं तो फिर अल्लाह के साथ शिरक क्यों करते हो? और अगर कहते हो कि इब्राहीम के दीन पर हैं तो फिर इब्राहीम के दीन में तो ऊँट का गोश्त भी हलाल था, ऊँटनी का दूध भी हलाल था, तो तुम तो उसे हराम समझते हो। तो ये तमाम चीज़ें अल्लाह ने बयान की। और फिर ये है कि इसके बाद वो लोग जो अल्लाह पर झूठ बांधे वही लोग जालिम हैं। ये 94 वाली आयत में अल्लाह फरमा रहा है इस्लाम में अहकाम आसान है, याद रखिएगा। कैसे कि ऐसी ऐसी बातें हैं जो कि बिल्कुल आसान हैं, लेकिन हमें लगता है वो तब तक मुश्किल होती हैं जब तक हम उनको जानते नहीं हैं। अगर हम उन्हें जान लें तो वो बहुत आसान हैं। तो इस हुक्म के तहत मिसाल के तौर पर कुरान भी बताता है हमें, हम सूरत अल हज में भी पढ़ेंगे। आज मैं बता देती हूँ, उसमें एक आयत है जिसका मतलब है वमा जाल अलैकुम फिद्दीन मिन हरजिन, कि अल्लाह ने दीन में तुम पर किसी किस्म की तंगी नहीं की। और सूरत अल बकरा में हमने पढ़ा था कि युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उसरा, क्या कि अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी का इरादा फरमाता है और तुमको मुश्किल में डालने का इरादा नहीं फरमाता। तो दीन में कहीं भी ज़बरदस्ती नहीं है। अब ऐसा है, हज़रत अबू हुरैरा सही बुखारी में की रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बहुत ही मशहूर है ये, कि दीन आसान है, कोई शख्स दीन में सख्ती नहीं करेगा मगर दीन उस पर गालिब आ जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा की एक और रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम आसान अहकाम बयान करने के लिए भेजे गए हो, लोगों को मुशक्क़त में डालने के लिए नहीं भेजे गए। तो इसकी जो तफसीर है वो कुछ ऐसे की गई है कि कुरान और हदीस सहीह की तालीमात के ख़िलाफ़ जाकर हमारे कुछ ऐसे उलमा हैं जिन्होंने हमारे दीन को हमारे लिए मुश्किल करार दे दिया है। उसकी चंद मिसालें आपके सामने रखूँगी। यकीनन ये बातें आप लोगों ने सुनी होंगी कि मिसाल के तौर पर वो कहते हैं चलती ट्रेन में नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं है, हालांकि जायज़ है। फिर वो कहते हैं कि सजदा में अगर उंगलियां उठ गईं तो नमाज फासिद है, नमाज वाजिबुल यादा है, यानी आप दोबारा नमाज पढ़ें, आपकी वो नमाज पूरी नहीं हुई। इसी तरह वो कमीज़ के कॉलर, घड़ी के चैन को भी नाजायज़ कहते हैं। और मिसाल के तौर पर जिस औरत का शोहर गुम हो जाए, कहते हैं वो अपनी उम्र के 80 साल तक उसका इंतज़ार करे और दूसरा निकाह ना करे। और फिर अदालत को उसका निकाह फस्ख करने का भी इख्तियार नहीं देते। तो इस तरह और भी कई मिसालें हैं जो कि मुशक्क़त भरी हैं। तो
कुरान कह रहा है कि अल्लाह जब तुम्हारे साथ मुश्किल का इरादा नहीं फरमाता तो फिर लोग तुम्हारे लिए मुश्किल क्यों पैदा करते हैं। अल्लाह कहता है दीन ही आसान है, उसके अहकामात ही आसान हैं। ज़रूरत किस अमर की है, हम उनको समझें, उनको पढ़ें, उनको जानें और फिर अमल करें। तो उसके बाद अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ही सच है, अल्लाह ही हक है। तो तुम इब्राहिम की मिल्लत की पैरवी करो जो बातिल को छोड़कर हक की पैरवी करने वाले थे। ये भी आयत नंबर 95 में हमने पहले भी पढ़ा कि जो इब्राहिम के दीन की असल है वो मोहम्मद के दीन के साथ भी मुवाफकत रखती है और उनकी फर्रा भी रखती है। फरूक कैसे रखती है इसका पिछले ही दिनों हमने पढ़ा था। यकीनन आपको याद होगा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की कुछ चीज़ें आज भी हमारी सुन्नत में जिंदा हैं। ऐसा असल कैसे मुवाफकत रखती है, उनके अकायद हमारे अकायद से मिलते जुलते हैं। तो अगर वो इतने ही अपने कौल और फेल में सच्चे थे यहूद और नसारा, तो कोई एक बात पर तो अमल करने वाले होते ना। तो ये कुरान कह रहा है वो सिर्फ झूठ बांधते हैं, झूठ बोलते हैं, हालांकि अल्लाह सच है और अल्लाह कहता है यही लोग जालिम हैं। अगर सच्चे हैं तो फिर इब्राहिम के दीन की पैरवी करके दिखाएं, कोई एक बात तो अमल में लेकर आए ना। तो ये सारा कुरान उनके खिलाफ यानी दलाइल दे रहा है, वो सिर्फ बातें करते हैं, अमल नहीं करते और ना ही उनके अकायद दुरुस्त हैं। अगली आयत देखेंगे, बहुत ही खूबसूरत आयत है आज के सबक की और आयत नंबर है 96 सूरत आल इमरान की। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। इन्ना बेशक अव्वला पहला बैतिन घर, बेशक पहला घर, वुदिअ जो के बनाया गया लिन्नासी लोगों के लिए, लल्लज़ी वो कौन सा है, बिबक्कता मक्का है, मुबारकन जो के बरकत वाला है, वाहुदन और हिदायत का जरिया है, लिल आलमीन तमाम जहान के लोगों के लिए। तो सबसे पहला घर जो ज़मीन पर लोगों की इबादत के लिए बनाया गया वो मक्का है, बरकत वाला और सारे दुनिया के लोगों के लिए हिदायत का सरचश्मा वो क्या है, मक्का है। इसके बारे में आज देखेंगे कि क्या वाकई सबसे पहला घर जो अल्लाह ने इस ज़मीन पर तामीर करवाया वो मक्का है। इसमें यह है कि आप लोग जानते हैं कि हमने सूरत यानी ये सूरत अल बकरा और दूसरा सपारा जब शुरू हुआ था तो कई आयात ऐसी पढ़ी थी जिनमें हुक्म था कि जो काबा है यानी जिसकी तरफ रुख करके हमने नमाज पढ़नी है वो बैतुल मुक़द्दस की जब बजाय क्या होगा, बैतुल्ला अल्लाह का घर होगा। ठीक, तो यहूद और नसारा के नज़दीक जो ज़्यादा फजीलत रखता है वो बैतुल मुक़द्दस है। इसके लिए वो कुछ बातें भी बयान करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे पहले वो कहते हैं कि हशर जो है वो बैतुल मुक़द्दस में कायम होगी। तमाम अंबियाए साबिकीन बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज अदा करते थे। ये वो बातें करते हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि काबातुल्लाह से ज़्यादा जो बैतुल मुक़द्दस मस्जिद है वो ज़्यादा अहमियत की हामिल है। लेकिन कुरान कह रहा है कि पहला घर जो ज़मीन पर लोगों की इबादत के लिए बनाया गया बेबक्का था वो मक्का है। तो ये कुरान कह रहा है। अब मक्का को सबसे पहले हज़रत आदम ने भी तामीर किया था अल्लाह के हुक्म से। हज़रत आदम ने उसकी तामीर की थी और हज़रत हवा ने आपका साथ भी दिया था और हज़रत जिब्राइल आए थे और उन्होंने निशानात बताए थे कि यहाँ मक्का तामीर होगा और फिर वो किया गया था। तो कुरान तो ये कह रहा है कि मक्का ही पहला घर है और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली ख्वाहिश भी यही थी कि अल्लाह का घर ही हमारा काबा बने, हमारा किबला बने और अल्लाह ने उनकी इस ख्वाहिश को भी पूरा फरमाया। और हज करने का हुक्म भी बैतुल्लाह के गिर्द चक्कर काटना है। अगर बैतुल मुक़द्दस यानी उस मस्जिद को अल्लाह इतनी अहमियत देता
तो ये तो बैतुल अमूर है, बैतुल अतीक है, यानी अल्लाह के आसमानी अर्श पर जो घर है ये वहाँ से लिया गया है। यानी अल्लाह ने अपने घर को ज़मीन पर बैतुल्ला यानी अल्लाह का घर के नाम से मंसूब फरमाया, और ना सिर्फ एक बार बल्कि इसकी कई बार तामीर की गई। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी इसकी तामीर की, और मनासिक के हज, इसके गिर्द हज कैसे करना है, चक्कर कैसे लगाना है, ये सारा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया। और हज सबसे बड़ा मनासिक के हज यानी हज का तरीका इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी सुन्नत जो हमारी सुन्नतों में मशहूर है। तो उसके बाद इसको दोबारा भी तामीर किया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 35 साल थी, उस वक्त भी इसको तामीर किया गया, और उस वक्त हजर अस्वद के मंसूब यानी नस्ब करने का जो झगड़ा भी हुआ था। यकीनन आप में से कुछ जानते होंगे। तो सारे कहने लगे कि हम बड़े हैं ख़ानदान के, हम अमीर कबीला हैं, तो हम इसको नस्ब करेंगे। एक बूढ़ा बंदा था, उसका नाम था उमैया बिन खल्फ। उसने कहा जो मस्जिद नबी के दरवाजे से सुबह सबसे पहले दाखिल होगा वही इस पत्थर को उठाकर नस्ब करेगा। तो ऐसा हुआ कि सुबह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले दाखिल हुए। आपने एक चादर मंगवाई, उसमें तमाम जो कबीले के सरदार थे उनसे कहा कि आप लोग इस पत्थर को उठाकर इसमें रखें। फिर उस चादर को हर बंदे ने हाथ लगाया, उसको पत्थर की जगह ले जाया गया, वहाँ पर नस्ब आपने अपने हाथ मुबारक से किया। तो इस तरह, और फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने भी इसको एक मरतबा तामीर किया। बहरहाल बक्का भी ठीक है, मक्का भी ठीक है। अब ये मुबारक कैसे है, अब हम ये देखेंगे। मुबारक कहते हैं बरकत वाला, ऐसी चीज़ जिसमें बंदा जाए और उसको सुकून आ जाए। बरकत सुकून का ही दूसरा नाम है। जो जाते हैं वो यकीनन जानते होंगे कि वहाँ का जो सुकून है वो दुनिया के किसी और चीज़ में मौजूद नहीं है। अब मक्का बरकत वाला है, और कुरान कह रहा है कि वाहुदल लिल आलमीन, पूरी दुनिया के लोगों के लिए हिदायत का सरचश्मा है। सिर्फ मुसलमानों के लिए कुरान नहीं कह रहा, सिर्फ मोमिनीन के लिए कुरान नहीं कह रहा, कुरान कैद ही नहीं लगा रहा। कुरान कह रहा है आलमीन, तमाम जहान के लोगों के लिए ये जो मक्का है बरकत वाला भी है और हिदायत का सरचश्मा भी है। और ये हकीकत है। और मक्का में वैसे नॉन मुस्लिम जो हैं वो दाखिल भी नहीं हो सकते, ये कैद लगाई गई है जो उनकी हुकूमत है उनकी तरफ से। तो इसीलिए जो मक्का है तो इसका मतलब वो मोमिनीन के लिए हिदायत का सरचश्मा है। तो इसीलिए मक्का की अपनी एक फजीलत है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मक्का जो है वो बैत अल्लाह का घर है, और अल्लाह के घर के और कितने नाम हैं। हमें तो सिर्फ मक्का का पता है ना। एक मशहूर नाम काबा भी है, काबा हम भी कहते हैं। तो कुरान में सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 97 में भी अल्लाह ने अपने घर को काबा कहा है। अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ने मुअज़्ज़िज़ बैते काबा को लोगों के क़याम का सबब बनाया। यानी क़याम किसे कहते हैं? रकू और सजूद करने वाले को, रहने वाले को, नमाज पढ़ने वाले को, उसका अल्लाह ने इस घर को सबब बनाया। काबा का मानी शर्फ और बुलंदी भी है, शर्फ वाला भी, सबसे बुलंद भी। और फिर इसको ईस्तुल अतीक भी कहा जाता है। और अतीक का मानी कुव्वत वाला, कवी, एक मतलब ये है। और एक होता है आज़ाद। हज़रत अबू बकर सद्दीक को अतीक, आपको अतीक क्यों कहा जाता है? क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जहन्नम से आज़ाद हैं, इसीलिए उन्हें अतीक कहा जाता है। तो काबा को अतीक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आज़ाद रखा गया है, इसमें कभी कोई रद्दो बदल तब्दीली नहीं कर सकता। अल्लाह का घर है, इसका मकाम भी बुलंद है, और जो वहाँ पर जाते हैं इसका अदब भी करते हैं। और फिर ये है कि बैतुल्लाह को मस्जिद हराम इसीलिए कहा गया है
क्योंकि मस्जिद की हुर्मत की वजह से मस्जिद हराम भी इसको कहा गया है। तो बहरहाल इसकी बरकतें भी हैं, हिदायत भी हैं, इसके फ़ायदे भी हैं। मैं चंद हदीस आपके सामने इसकी फजीलत में पेश करूँगी, आप लोग सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपका ईमान ताज़ा होगा। हज़रत इब्न अब्बास, ये सही बुखारी की हदीस है, बयान करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के दिन इरशाद फरमाया कि इस शहर को अल्लाह ने हरम करार कर दिया है, इसके कांटों को भी नहीं काटा जाएगा, ना इसके जानवरों को भिगाया जाएगा, और ना ऐलान करने वाले के अलावा कोई शख्स इसकी गिरी हुई चीज़ को उठा सकता है। और फिर दूसरी हदीस है, वो भी सही बुखारी की है, कि ना इसकी घास काटी जाएगी, ना इसके दरख्त काटे जाएंगे। और फिर है एक और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से कि जिस शख्स ने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया, 2 रकात नमाज पढ़ी और सिवाय नेकी के कोई और बात नहीं की, एक गुलाम आज़ाद करने के बराबर सवाब मिलेगा। और ये हदीस जो कि मुझे बहुत ही पसंद आई, खूबसूरत भी है। सुलेमान बिन यसार बयान करते हैं, काब से बैतुल मुक़द्दस के बारे में सवाल किया गया, उन्होंने उसकी फजीलत के मुतालिक हदीस बयान की। शाम के एक आदमी ने उनसे कहा कि ए अबू अब्बास, आप बैतुल मुक़द्दस का बहुत ज़िक्र करते हैं, बैतुल्लाह का इतना ज़िक्र क्यों नहीं करते, यानी अल्लाह के घर का भी तो ज़िक्र करें ना। तो काब ने उनसे कहा, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, अल्लाह ताला ने तमाम रुए ज़मीन पर इस बैत से अफजल कोई बैत पैदा नहीं फरमाया। और फिर इस बैत की एक ज़ुबान भी है, 2 होंठ भी हैं, और वो उनसे कलाम करता है। इसका एक दिल है जिससे वो ताकुल करता है। यह सुनकर अबू हफ्स नाम के एक शख्स ने कहा, क्या पत्थर कलाम कर सकता है, क्योंकि बैतुल्लाह तो सारे का सारा पत्थर है ना। तो काब ने कहा, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, काबा ने अपने रब से ये शिकायत की कि मेरी ज़ियारत करने वाले और मेरे तवाफ़ करने वाले कम हैं या कम हो गए हैं। तो अल्लाह ताला ने काबा की तरफ वही नाजिल की कि मैं तुम्हारी तरफ एक नई किताब नाजिल करूँगा। कुरान के नज़ूल से पहले काबा ने शिकायत की, नई किताब नाजिल करूँगा, ऐसे बंदे भेजूँगा जो रात को जाग कर तेरे लिए सजदा करेंगे और तुम्हारे फिराक यानी तुम्हारी जुदाई में रोएंगे और तुम्हारी तरफ दौड़ते हुए आएंगे। और जिसने तुम्हारे गिर्द 7 तवाफ 7 चक्कर लगाए तो उसको एक गुलाम आज़ाद करने का अजर मिलेगा। उस बैत के गिर्द सर मुंडाएगा, क़यामत के दिन उसके हर बाल के बदले एक नूर मिलेगा। तो ये वो फजीलत है, मुझे लगता है सबसे बड़ी भी है, और समझने वाले के लिए इतना ही काफ़ी है कि उसकी क्या फजीलत है और बैतुल्लाह का क्या मकाम है। फिर मैं कहती हूँ, काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।